अगर आपको किसी भी परीक्षा में सफल होना है तो आपको साम दाम दंड भेद सब अपनाना होगा, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। और किसी भी सफल व्यक्ति से पूछेंगे तो जितने भी परीक्षाएं दिया होगा, हमें नहीं लगता है कि लगभग सभी परीक्षाओं में 4, 6, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पर उसको तुक्का लगाने की जरूरत होती है। ठीक आपका एग्जाम अभी 150 प्रश्न का यहाँ पर होने वाला है, 300 नंबर का एग्जाम होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.5 का मतलब हो गया 1/4 की यहाँ पर रहने वाली है। ऐसे में मैं मान सकता हूं कि आप 150 प्रश्न में से 110 प्रश्न ऐसे होंगे जो सही सही यहाँ पर कर पा रहे होंगे अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। फिर भी आपको 40 प्रश्न जो बचेंगे, इसमें कम से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत डाउटफुल होंगे, उन पर आपको तुक्का कैसे लगाना है इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है पेपर में तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे, और अगर आप एक पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे, और अगर आप बिल्कुल स्कॉलर स्टूडेंट है, पढ़ने बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, गुड स्कोर आपका मॉक में इस समय आ रहा है, तो आप जो है बचे हुए प्रश्न पर कैसे तुक्का लगाएंगे। हमने सब कैटेगरी के लिए जो है चीजों को बांट लिया है। मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको कैसे तुक्का लगाना है, जो थोड़ा सा पढ़े हैं एवरेज स्टूडेंट है उनको कैसे तुक्का लगाना है, और जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको जो है कैसे यहाँ पर तुक्का लगाना है। आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वक्त तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की, जिसकी परीक्षा 17 और 18 फरवरी की डेट में यहाँ पर होनी है, सबसे पहले आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमने लिंक दिया है उस डायरेक्ट लिंक से आपका डाउनलोड हो जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। तो अगर 17-18 फरवरी की डेट में आपका एग्जाम होना है, ऐसे में अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपका तैयार नहीं है, करंट अफेयर वगैरह तैयार नहीं है, टाइगर रिपोर्ट है या कुछ अन्य रिपोर्ट्स हैं, बजट वगैरह तैयार नहीं है, जनगणना तैयार नहीं है, तो आप 11 रुपए में नोट्स इसके ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, लिंक दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 37 और 38 प्रश्न में आपका पेपर डिवाइड होगा। लेकिन जब आप पेपर को अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो हिंदी के जो 37 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जीएस के 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन मैथ के मात्र 18 से 20 प्रश्न होंगे, और वहीं पर रीजनिंग के 55 प्रश्न होंगे। यानी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो यहाँ पर रीजनिंग का रहने वाला है। तो इस तरीके से टोटल आपके 150 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन रीजनिंग वाले पोर्शन में जाएंगे तो आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैथ वाले में भी 37 से 38 देखने को मिलेंगे, लेकिन मैथ वाले पोर्शन में जो रीजनिंग के आधे प्रश्न होंगे और आधे प्रश्न आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। इस वजह से अगर हम टोटल रीजनिंग को काउंट करेंगे तो 55 प्रश्न होंगे कम से कम रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे। यही ट्रेंड रहा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूं। 150 प्रश्न आपके रहेंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। इस वजह से टोटल जो है 300 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। आप ऐसे समझिए, अगर आप 1, 2, 3, 4 ये 4 प्रश्न अगर आप गलत कर देते हैं तो एक आपका सही वाला जो प्रश्न होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, मतलब उसके नंबर नहीं मिलेंगे। मान लीजिए एक प्रश्न आपने सही किया और अगले 4 प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो ये जो 4 आपने गलत किया, जो ये सही वाला था, ये आपका उत्तर काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी आपका गलत मान लिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर आपने समझ लिया। अब देखिए, यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। पहले मैं बता दूं कि वैसे प्रश्न आपको छांट लेने, सबसे पहले आपको पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो दिशा निर्देश दिए गए होंगे अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए, जब आप पेपर को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ए बी सी डी में आपका पेपर डिवाइड होगा। तो ऐसे में आप अगर देखेंगे तो 4 जो ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में ऐसे मैं मान सकता हूं कि लगभग 80 प्रश्न होंगे। अगर आपने पढ़ा है तभी आप अच्छी तरीके से पेपर को यहाँ पर हल कर पाएंगे। तो 80 प्रश्न में मान के चल रहा हूं, पूरे 150 प्रश्न से ऐसे होंगे जिनका उत्तर आपको 100% क्लियर कट पता होगा कि हाँ, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा, इसमें ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, या बी ऑप्शन ही सही, या फिर सी ऑप्शन सही, या डी ऑप्शन सही। यानी चारों में से एक ही कोई उत्तर आप सेलेक्ट कर रहे होंगे 80 प्रश्न में। ऐसी हम उम्मीद करके आपसे अभी चल रहे हैं, चूंकि आपने थोड़ी बहुत जोरों पढ़ाई की होगी कि 80 प्रश्न आप जो है 150 में से बिल्कुल 100% करेक्ट कर पाएं। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ये समझिए कि 80 प्रश्न का सीधा सीधा 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 160 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे। अब 80 प्रश्न
कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कर सकते हैं। हिंदी में 37 प्रश्न आने हैं तो आप आराम से 25 प्रश्न सही कर सकते हैं अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो। जीएस में 37-38 प्रश्न आने हैं, यहां से आप 15 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। मैथ में 18 से 20 प्रश्न आने हैं, ऐसे में आप बिल्कुल 10 प्रश्न यहाँ से बहुत ही आसानी वाले होंगे जिनको कर लेंगे। रीजनिंग में 55 प्रश्न आने हैं, जहां से आप 30 प्रश्न बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 80 प्रश्न हुए, जिनका उत्तर आपको 150 प्रश्न में से 100% यहाँ पर क्लियर कट पता होगा ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो रहा है, बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन ये गलत है। तो 80 प्रश्न आप कर लेंगे, यानी 160 नंबर आपके यहाँ से हो गए पक्के। अब बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी देखिए हमने लिया है कि जो है मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे ए बी सी डी। अब इसमें से क्या होगा, मान लीजिए कि आपको पता है कि ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है लेकिन बी वाला पूरी तरीके से गलत है, सी वाला सही हो सकता है लेकिन डी वाला पूरी तरीके से यहां पर गलत है। अब आपने ये देखा कि यहां पर जो हमारे 2 उत्तर सही हो पा रहे हैं, मतलब या तो ए सही है या फिर यहां पर सी सही है। चारों में से कोई 2 उत्तर आपको जो है यहां पर सही सही दिखाई पड़ रहे होंगे। इसको बोलते हैं 50% एलिमिनेशन मेथड। यहां पर तो आप 100% सही कर पा रहे थे तो 100% एलिमिनेट कर ले रहे थे, ये होता है 50%, यानी कोई 2 ऑप्शन आपने हटा दिया लेकिन अभी 2 ऑप्शन में आपके यहां पर कंफ्यूजन बनी हुई है। तो अब दोनों में से किसे आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब मैं मानता हूं कि ऐसे कम से कम 20 प्रश्न होंगे जो आप जो है देख पाएंगे कि कोई 2 ऑप्शन सही हो रहे होंगे। तो इन 20 प्रश्नों में से अगर आप जो है मान लीजिए या तो ए सेलेक्ट करेंगे या सी सेलेक्ट करेंगे, ऐसे करके अगर आप करते हैं तो 10 आपके अगर इसमें से सही हो जाते हैं तो 20 नंबर आपको सही सही वाले मिल जाएंगे। 10 अगर आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं, जो कि 50% का यहाँ पर रेशियो रहेगा, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। तो अगर 10 गलत हो जाते हैं तो मान लीजिए 5 नंबर आपके यहाँ से निकल गए, तो ऐसे में आपको 15 नंबर फिर भी यहाँ से मिल जाएंगे। ये हुआ 50% एलिमिनेशन वाला मेथड। तो ये चीज आपको समझ में यहां पर आ चुकी होगी। अब आपने टोटल कितने प्रश्न किए, 80 इधर से किया और टोटल यहां से 20 प्रश्न यहां से किया, 100 प्रश्न आपने यहां पर कर लिया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए कि अगले 21 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 33% सही होने के चांस होंगे और 33% आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। मतलब अब देखिए जो ऑप्शन आपके सामने होंगे ए बी सी डी, 21 प्रश्न मैं मान के ऐसे चल रहा हूं कि ऐसे होंगे जिनमें आपको केवल और केवल जो है ये पता होगा कि हाँ ये वाला उत्तर तो नहीं होगा, लेकिन ए बी सी में से कोई 3 में से एक उत्तर हमारा सही हो सकता है। तो ऐसे अगर 21 प्रश्न आपको मिलते हैं और ऐसे 21 प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, ऐसी कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। तो ऐसे में होगा कि मान लीजिए आपके 7 प्रश्न यहां पर सही हो गए, 14 यहां पर गलत हो गए, जो कि 14 7 होता है 21। तो 7 सही जब हुई तो आपको मिल गए 14 नंबर, और जैसे ही 14 गलत हुए तो आपके 7 नंबर यहां से कट हो जाएंगे। तो ऐसे में फिर भी आपको यहां पर देख सकते हैं 7 नंबर आपको फिर भी यहां पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने टोटल अभी तक जो प्रश्न सॉल्व किया, 80 इधर से किया और ये वाले 80 किया, इसके बाद यहां से 20 किया, फिर आपने 21 किया। तो 80 20 कितना होता है, 100 होता है, और 21 कितना होता है, 121 प्रश्न आपने यहां पर सॉल्व कर लिया। 121 प्रश्न आपने सॉल्व किया और तब जाकर के आपको कितने नंबर मिले, 160 यहां से मिले, 15 यहां से मिले और 7 नंबर यहां से मिले। आप इसको जोड़िए तो 160 15 होता है कितना, 185, 175 और 7 होता है 182, यानी 182 नंबर का काम अभी तक आपने कर लिया और टोटल 121 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। अब आपके प्रश्न कितने बचे, 29 यहां पर बचे। अब देखिए मैं समझा रहा हूं तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब आपके बचे यहां पर 29 प्रश्न। तो 29 प्रश्न में आगे आपको देखना कि 29 प्रश्न ऐसे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं कि कोई भी ऑप्शन आपको नहीं पता होगा, आपको लग रहा होगा या तो ये सही है या तो ये सही है या तो ये सही है या तो ये सही है। अब जब आप ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति में बचेंगे तो 25% आपके ऑप्शन जो है चांस होने के नजर यहां पर आ सकते हैं, 25% सही चांस यहां पर हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन को टिक करेंगे। तो 29 प्रश्नों से मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपने सब टिक कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब अगर टिक कर दिया, तो 7 प्रश्न अगर मैं मान के चल रहा हूं अगर आपके सही हो गए तो 14 नंबर आपको मिल जाएंगे, और अगर 22 आपके यहां पर गलत हो गए तो 11 नंबर आपके यहां पर सीधे सीधे कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर आप ये समझिए 14 में से अगर 11 जाता है तो 3 नंबर तो भी आप यहां से बचा ले जाएंगे। यानी इस तरीके से मान सकता हूं कि 160 15 7 और 3 185 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे
अगर आप टोटल 150 प्रश्न इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जब यहाँ पर 80 प्रश्न आपको क्लियर कट पता थे, 70 प्रश्नों में आपने इस तरीके से तुक्केबाजी किया, तब आपके 185 नंबर आ सकते हैं। और जो कैटेगरी वाली महिलाएं हैं या कुछ लोग हैं वो 185 नंबर पर 100% यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो जनरल ओबीसी के लोग हैं उनको थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत होगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए ये मैंने बहुत ही एवरेज स्टूडेंट के लिए डेटा लिया हुआ था कि अगर इस डेटा के हिसाब से आप जाते हैं तो 185 नंबर आप यहाँ पर ला सकते हैं बड़े आसानी के साथ। लेकिन आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए 210 प्लस। अगर 210 प्लस आ जाते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगी नॉर्मलाइजेशन पर, और बहुत सी चीजें यहाँ पर डिपेंड करेंगी आपके पेपर के लेवल पर, यहाँ पर डिपेंड करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दूं, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने माना था कि 37 में से आप 25 ही हिंदी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 37 में से सपोज दैट बहुत अच्छे बच्चे होंगे, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ाई भी किया होगा, 2-3 महीने लगातार 4 महीने पढ़ाई किया होगा, तभी आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर मैं मान के यहाँ पर चल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अच्छे हैं पढ़ने में, तो हिंदी में मान के चल रहा हूं कि 37 में से आप जो है यहां पर 30 प्रश्न जरूर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जीएस में मान के चल रहा हूं कि जहां पर आप जो है 37 में से कम 18 प्रश्न सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैथ में देखिए 18-20 प्रश्न आने हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि मैथ में कम से कम आप 15 प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। रीजनिंग में 55 प्रश्न देखिए आने हैं, तो 55 प्रश्न में से आप ये मान के चलिए कम से कम जो है 42 प्रश्न मैं मान के चल रहा हूं कि आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इनको अच्छी तरीके से ऐड करेंगे तो आप यहां पर नीचे देखिए हमने ऐड किया है टोटल इस तरीके से। अगर आप 105 प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर ले गए तो 210 नंबर आपके यहां से पक्के हो गए। अब आपके बचे कितने? 45 प्रश्न। चूंकि 150 आपने सही से करेक्ट कर लिया, 45 यहां पर आपके बचे जिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर तुक्का लगाने की जरूरत है। अब मैं मान के चलूं कि 45 प्रश्न में से 20 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जिनमें 50% सही होने के चांस होंगे। तो जैसे ही 20 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, 50% सही होने के चांस होंगे, वैसे ही आपको 15 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। आप देखिए हमने यहां पर बताया था कि जैसे ही 20 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, 10 सही होंगे तो 20 नंबर, 10 गलत हो जाएंगे 5 नंबर माइनस, टोटल यहां से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये 15 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे जैसे ही 20 प्रश्न आप जो है 50% वालों केस में जाकर के या तो ए सही या तो बी सही, इनमें से जैसे ही सॉल्व करेंगे। अब आपके 45 में से 20 तो आपने ऐसे कर लिया, 45 में से बचे 25 प्रश्न। 25 प्रश्न में से मान के चल रहा हूं कि 15 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको 33% सही होने के चांस होंगे। जो ये वाला केस आप यहां पर अभी समझ रहे थे, ये वाला केस यहां पर, तो 33% मान के चल रहा हूं कि यहां पर चांस होंगे सही होने के। तो 25 में से अगर आप जो है 15 प्रश्नों पर ही केवल तुक्केबाजी करते हैं तो 10 प्रश्न बिल्कुल आपको नहीं आते हैं। 140 प्रश्न ही आप अटेम्प्ट करें, मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। 10 प्रश्न 8-10 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको नहीं आते होंगे। जो बिल्कुल नहीं आते उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस वाले पैटर्न को बिल्कुल आपको फॉलो नहीं करना है जो हमने ये लास्ट वाला बताया है। ये लास्ट वाला वही लोग करेंगे जिनको कुछ भी पेपर में नहीं आता है मेरे हिसाब से। तो इस पैटर्न को फॉलो लास्ट में वही लोग करेंगे जिनको कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आपको आता है तो आप 140 प्रश्न का टारगेट बनाएं कि 140 प्रश्न ही मुझे अटेम्प्ट करना है। 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल मुझसे नहीं हो पाएंगे, हम उनको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो हमने 140 का यहाँ पर टारगेट आपके लिए सेट किया हुआ है। तो आपने यहां से 15 नंबर ले लिया। अब 25 प्रश्न आपके जो बचे टोटल, जिसमें आप 15 प्रश्न करेंगे, 5 अगर सही होते हैं तो 10 नंबर, 10 गलत होते हैं 5 नंबर माइनस, मतलब आपको यहां से 5 नंबर मिल जाएंगे। आपका नुकसान यहां पर नहीं होगा। इस केस में नुकसान आपका नहीं होगा, लेकिन यहां पर आपका नुकसान हो भी सकता है और जो है नहीं भी यहां पर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कि आपको जो टोटल प्रश्न सॉल्व करना चाहिए 105 प्रश्न, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो बिल्कुल आप राइट कर लेंगे। 20 प्रश्न आपके 50% तुक्केबाजी से हो जाएंगे और 15 प्रश्न आपके जो है 33% वाले तुक्केबाजी से यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल 140 प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 10 प्रश्न बिल्कुल भी आप अटेम्प्ट ना करें अगर आपको नहीं आता। 8-10 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको नहीं आएंगे, तो अटेम्प्ट करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप 105 प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे 210 नंबर। जैसे ही 20 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तुक्केबाजी से, 50% तुक्केबाजी से, आपको मिलेंगे 15 नंबर। जैसे ही आप 15 प्रश्न सॉल्व करेंगे 33% की तुक्केबाजी से, वैसे ही आपको मिलेंगे 5 नंबर। आप जोड़िए 210 + 15 + 5 हो गए 240, और 240
जैसे ही होते हैं वैसे ही वर्दी आपकी यहाँ पर फिक्स हो जाती है। इस बात को 100% आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका टारगेट होना चाहिए 140 प्रश्न ही आपको अटेम्प्ट करना है, इसके आसपास अटेम्प्ट करना है। और जो इस तरीके से राइट आपको अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम 105 प्रश्न आप बिल्कुल सही सही अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं और बाकी में आप तुक्केबाजी इस तरीके से कर लेते हैं जो हमने आपको तरीका बताया हुआ है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर 240 के आसपास अराउंड में हो जाएंगे। और कोई भी जो है माई कला ऐसा नहीं है कि 240 नंबर लाने के बाद उसको पुलिस की वर्दी ना मिले। बिल्कुल 100% आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो तरीका हमने बताया था अभी इससे पहले 185 नंबर वाला, ये था एवरेज स्टूडेंट के लिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप इतना 100% यहाँ पर सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत किया है, थोड़ी सी आपने अगर जान लगाई है इस वर्दी के लिए, तो वर्दी इस बार आपकी होकर के रहेगी। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप पहुंच सकते हैं 240 नंबर के आसपास, जो इस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। देखिए इफर्ट हमने काफी लगाया है, काफी ज्यादा इंसिस्ट किया है। आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको चाहिए, चूंकि परीक्षा आपके बहुत नजदीक है, 11 रुपये वाला नोट्स चाहिए, मैंने बहुत कम पैसों में दे दिया है, तो आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आई होप चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।